तो भाई मैंने पार्सल डिलीवर किया हायर में, और ये है हायर कंपनी। ये देखो भाई साहब, यहाँ डिलीवर्ड हुआ पार्सल। लो जी भाई, हम लोग आ गए हैं परी चौक, और यहाँ परियाँ ही परियाँ नज़र आ रही है भाई। वहीं से ही सारी गड़बड़ स्टार्ट हो गई, और बस यही कमी है इस काम में, और कोई कमी नहीं है इस काम में। ये देखो भाई, विश्वकर्मा कॉलोनी। मैं अपने घर से आ गया 12 किलोमीटर दूर, पर पोर्टर का GPS अभी घूम रहा है मेरे घर। तो भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली ट्रिप जी 11 तारीख को, 11 अक्टूबर। अच्छा, 10-15-10 मिनट का काम है। अच्छा, आपसे नहीं कितने पैसे लेगा? तो जितना आपको शो कर रहा है उतनी दे देना। 100 तो अभी 225 कर रहा है। हाँ, तो 225 दे देना आने के। कम लिख लो। नहीं, गलत नहीं है वो, इसमें फिर पैसे हैं तेरे पास? ठीक है। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? वो है मेरे पास रखा हुआ है। OTP होगा, आपने बुक किया है ना? हाँ। आपके पास OTP आया हुआ है। भाई यूट्यूबर सही है। अब ना टोल टैक्स पे गाइडलाइन आ गई है, 1 महीने के अंदर अंदर सबसे कैमरे हो गए ऐसे लगे हुए। जो टोल टैक्स पे नहीं खड़े होते कलेक्टर, जो ये शिकायतें आती हैं मारपीट कर दी है, 6298। हाँ। धन्यवाद सर। ठीक है, हाँ आइए बैठिए सर। अरे दिल्ली का। तो भाई इस तरीके की बात है जो आपने सामने सुनी है कि हमारे को यहाँ से करोल बाग जाना है, और वहाँ से 10 या 15 मिनट रुकने के बाद वापसी इनको लेके आना है। तो 225 शो हो रहे हैं, यानी कि 200, 450 रुपये, 450 रुपये की हमारी जो ट्रिप है, जिसमें हमारे को लगभग 23 और 23 कितने हो गए, 40 और 46 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलानी है। और मैं तो पूरी बात कह ही नहीं पाया था, क्योंकि पूरी बात मुझे भी नहीं पता थी। मैं भी आप ही के सामने जस्ट आया ही था, पहुंचा भी नहीं था पूरा। तो भाई नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। बहुत ही शानदार शुरुआत के साथ हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। काफ़ी देर से यार मैं पोर्टर पे वेट कर रहा था ट्रिप आने का, पर यार कोई ट्रिप आ नहीं रही थी। हार कर मैंने कहा यार चलो ठीक है, उबर को ऑन करते हैं। और मैंने एक काम अच्छा किया कि करोल बाग की ट्रिप ली। सबसे पहली बात ये तो चलो बाद की बात है कि हमारे को वापसी आने का काम मिला। और भाई हो सके तो सुबह सुबह नोएडा का काम कभी भी मत लेना, क्योंकि नोएडा का काम आपने सुबह अगर ले लिया तो समझ लो कि दिन खराब है। और मेरे पास से डेली सुबह सुबह नोएडा की बहुत सारी ट्रिप मुझे छोड़नी पड़ती है। पेड़ों पर छिड़काव हो रहा है जबरदस्त वाला। हाँ हाँ हाँ, ओ भाई साहब इंद्रधनुष नजर आ रहा है, इंद्रधनुष कह रहा हूँ। और भाई करोल बाग जा रहे हैं, वहाँ पर वैसे पोर्टर बच जाएगा। मैंने इनसे कोई तय मतलब हुआ है, पर पक्का नहीं है, मेरा कोई भरोसा नहीं। हो सकता वहाँ से अगर कोई पोर्टर ढंग का मिल गया तो ले लूँगा। बाकी ये है कि ये वाली ट्रिप वापसी में घर के पास की है, तो जो हम ड्राई रन करते हैं ना वो नहीं होगा, यानी खाली जो हम चलते रहते हैं उससे बच जाएंगे। और हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान की जो जड़ है ना, वो है खाली चलना। जो खाली हम लोग चलते हैं ना, ये हमारे को नुकसान देता है। एक देखो ये छिड़काव हो रहा है, हाय हाय हाय, बड़ा मज़ा आता है इसको देख के। तो खाली चलना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरा होता है, और उसी से हमारे को सारा नुकसान होता है। और एक चीज़ हो रहा है कि जैसे ये कंपनियां हैं, ओला उबर, ये पोर्टर फलाना टिकना, भाई ये लोगों कभी भी आपको वापसी घर के पास की ट्रिप नहीं देते, कभी भी नहीं देंगे। इन लोगों ने अपना जो मीटर है ना वो सेट किया हुआ है। आपकी डेली जहाँ से ड्यूटी ऑन होती है, मतलब कि आप जहाँ से अपनी डेली ड्यूटी ऑन करते हो, या 10 घंटे का ब्रेक लेने के बाद आप ड्यूटी ऑन होती है, इनका सिस्टम सेट है। दोबारा में आपसे वापसी की ये ट्रिप देंगे ही नहीं। इनका काम होता है सिर्फ आपको घर से निकालना। एक बार आप घर से निकल गए, उसके बाद फिर दोबारा ये चाहते ही नहीं कि आप घर जाएं। और तो और उबर कंपनी एक ऐसी कंपनी है, अगर मान लो आपने गो होम सेट कर दिया, तो इनके पास अगर आपके घर के पास की ट्रिप भी आएगी ना, तब भी आपसे 4, 5, 5-6 ट्रिप पूरी करवा लेंगे गो होम के अंदर ही अंदर। कभी डायरेक्ट आपको ट्रिप देंगे ही नहीं, क्योंकि इनका जो मकसद होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप कंप्लीट करवाना होता है आपसे, और उसी से ही इनका भला हो पाएगा। क्योंकि कस्टमर बेस भी बना के रखना है, कस्टमर को भी बैलेंस करना है और राइडर को भी बैलेंस करके चलना है, तभी इनका काम चल पाएगा। और अभी इस वक्त जो है ना, अब इनके पास
दोबारा मतलब कि बढ़िया वाला इंसेंटिव देने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं, क्योंकि छोटी ट्रिप कंप्लीट हो नहीं रही है। मैं जहाँ तक उम्मीद लगा रहा हूँ नेक्स्ट वीक जो ऊबर का इंसेंटिव आएगा ना, वो अभी भी तक कुछ समय पहले से बेहतर आएगा, क्योंकि अब वैसे भी जैसे अब नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे और 2-3 दिन की बात है, उसके बाद फिर काम खुलने लगेगा। तो ऐसे में इनको अपना कस्टमर बेस बना के रखना है, इसीलिए ये लोग अब इंसेंटिव भी बढ़िया देना स्टार्ट कर देंगे। ये देखो भाई विश्वकर्मा कॉलोनी, मैं अपने घर से आ गया 12 किलोमीटर दूर, पर पोर्टर का जीपीएस अभी घूम रहा है मेरे घर पे ही। इनके जीपीएस को देखो कैसा जीपीएस है इनका। हमारे को तो बात बात पे धमकी देते हैं, इनका जीपीएस अभी मेरे घर के पास ही घूम रहा है और मैं इस टाइम पहुंच गया हूँ इंडिया गेट के पास। ये सामने इंडिया गेट है। इनका ये हाल है भैया पोर्टर का, ये हमारे को बात बात पे धमकी देते हैं। और अभी आज एक और नोटिफिकेशन आया है इनका पोर्टर वालों का। ये क्या कह रहे हैं भाई, देखो ये क्या कह रहे हैं कि आप बार बार अगर सस्पेंड होंगे तो परमानेंट सस्पेंड कर दिए जाएंगे। यानी कि बात बात पर धमकी देने की बीमारी है इनकी। 443 रुपये की ट्रिप आ रही थी मेरे पास नांगलोई की, पर पिकअप लेने के लिए मुझे दोबारा अपने घर के पास जाना पड़ता। गलती इनके जीपीएस की, इनका जीपीएस अभी मेरे घर के पास ही सो रहा है आराम से। तो भाई चांदनी चौक में इनको लेके गया और मुझे इस ट्रिप से 199 रुपये की कमाई हुई। 200 रुपये मान लो, 23 किलोमीटर की इस ट्रिप को मैंने कंप्लीट किया। वापसी ले जाना था मुझे, पर इनको काफ़ी समय लग रहा था, इसलिए मैंने वहाँ से दूसरी एक ग्रेटर नोएडा हायर की एक ट्रिप एक्सेप्ट की थी। तो भाई उस बंदे का तो कोई अता पता नहीं है। ये दूसरा पार्सल मुझे मिला है और ये ग्रेटर नोएडा का है। ये मैंने ऑफलाइन लिया है और ये मेरी होने वाली 54 किलोमीटर की ट्रिप। और मैं अभी जाम से निकला हूँ, करोल बाग के चांदनी चौक के जाम से निकला, तो मैंने कहा कैमरा सेट किया जाए, कनॉट प्लेस आया जैसे तैसे। ग्रेटर नोएडा की ट्रिप मेरे को ये मिली है। 56 किलोमीटर दिखा रहा था, 500 रुपये में तय हुआ है मेरा उससे। और मिंटो रोड से सीधा नोएडा में एंटर करेंगे हम लोग। ग्रेटर नोएडा से देखते हैं क्या मिलने वाला है। आज बड़ा जाम वाला मामला रहता है इधर का। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, चांदनी चौक, सदर बाज़ार। जल्दी से मैं यहाँ से पार्सल लेता नहीं हूँ। पिकअप पास से था, जाके पता किया, उनने नोएडा की लोकेशन डाली थी, पर वहाँ पहुँचा तो बोला कि नहीं भाई नोएडा नहीं है, ग्रेटर नोएडा जाएगा। मैंने फिर उसने मुझे सजेस्ट किया, मैंने कहा ठीक है भाई जैसे कह रहा है वैसे सही। इस काम में भाई जब तक आप अपने घर जाने के बारे में नहीं सोच रहे हो, बस समझ लो कि तब तक ही कमाई है आपकी। जिस पल आप अपने घर जाने के बारे में सोच बैठते हो ना, उस वक्त समझ लो कि जो आपने कमाया है वो भी गंवाने का समय आ जाता है। क्योंकि हमारे को यार ट्रिप मिलती नहीं है घर के पास की, वहीं से सारी समस्याएं पैदा होती हैं और हम लोग फिर अपने घर की तरफ खाली जाना शुरू हो जाते हैं। और घर के पास की ट्रिप कंपनियां जानबूझ के नहीं देती हैं। अगर कंपनियां चाहें तो हमारे को घर के आसपास की ट्रिप दे सकती हैं, पर वो जानबूझ के देती नहीं है। वो चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ उनके लिए काम करते रहें। और हम लोग जब अपना घर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि हमने उस वक्त तक तो पैसे कमाए थे जब तक हम काम कर रहे थे, बस वहीं से ही सारी गड़बड़ स्टार्ट हो गई। और बस यही कमी है इस काम में, और कोई कमी नहीं है इस काम में। ये देखो भाई साहब धमाकेदार पार्सल। ये तो दही है, दही। तो भाई साहब दही भी काफ़ी है। ये तो 10-10 किलो के 3 ऊपर ड्रम है, 5-5 किलो के 10 ड्रम नीचे हैं और उसके नीचे फिर 3 ड्रम है। यानी कि भाई साहब वेट भी बहुत है और मतलब कि बैलेंस को देखो कैसे संभाल रखा भाई ने। कमाल की बात है भाई साहब, कमाल की बात है। ऐसे ऐसे राइडर भी हैं। अब ये इनका अपना भी हो सकता है, पर्सनल है कुछ ये मामला है इनका। बाकी भाई परी चौक बहुत करीब है, अभी भी 20 किलोमीटर दिखा रहा, 18 किलोमीटर। लो जी भाई हम लोग आ गए हैं परी चौक और यहाँ परियां ही परियां नज़र आ रही है भाई। और यहाँ से भी अभी 11 किलोमीटर शो कर रहा भाई जीपीएस, क्योंकि भाई जिस जगह का ये पार्सल था वहाँ की लोकेशन ऐप लेती ही नहीं है, इसलिए मैं ये पार्सल लेके आया हूँ। समझने वाली बात है ना। यू टर्न दे दिया इन्होंने, पहले यहाँ से यू टर्न दे नहीं रखा था इन्होंने, अब यू टर्न खोल दिया ये वाला। यहाँ चारों तरफ परियां ही परियां नज़र आएंगी आपको। 11 किलोमीटर भाई साहब। अब वापसी में काम मिलेगा,
शाम का टाइम है, देखते हैं भाई। अरे घेर लिया भाई बस वाले ने, ये देखो परियां ही परियां। अब यहाँ से 10 किलोमीटर, वही 10-11 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। तो चलो भाई पहले इसको डिलीवर करते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे का मामला। तो भाई मैंने पार्सल डिलीवर किया हायर में, और ये है हायर कंपनी। ये देखो भाई साहब, यहाँ डिलीवर्ड हुआ पार्सल, और यहाँ से खाली जाना पड़ेगा मुझे। मैंने यहाँ से खाली जाने का वास्ता देकर उनसे 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए, बड़ी मुश्किल से मनाया, यानी कि प्यार प्यार से भाई अपना काम निकालना है। तो उनसे मैंने 600 रुपये लिए हैं अभी। अब मेरे लिए टास्क हो गया लंबा, ये मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वेट रहेगा मुझे ट्रिप का, अगर यहाँ से कोई ट्रिप मिलती है तो काम लेंगे हम लोग बाकी। तो भाई ये वाली लास्ट ट्रिप मैंने नोएडा सेक्टर 131 में कंप्लीट की थी, और यहाँ से मैं खाली गया था 22 किलोमीटर। तो भाई परसों 14 तारीख को मावस है, और जो श्राद्ध का महीना ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि श्राद्ध का महीना जो है ना, ये एक ऐसा महीना होता है, इसमें कोई भी शुभ काम नहीं होते हैं, शुभ काम कोई भी नहीं होते हैं। इसलिए इस वक्त काम की जो मारामारी थी वो बहुत ज्यादा थी। बीते काफी दिन से मैं कमेंट पढ़ रहा था और सब यही कह रहे थे कि भाई काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। तो काम ना होने की सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि जो मावस का महीना होता है, इसको महीने को जो है कोई भी शुभ काम नहीं होता है। कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पंडित किसी भी व्यापारी को काम करने की सलाह नहीं देता है। अब 15 तारीख को नवरात्रों की शुरुआत हो जाएगी, और नवरात्रि जो है वो काम धंधे की शुरुआत करने के लिए बहुत ही शुभ समय होता है। मैं आपको एक ब्राह्मण होने के नाते, ब्राह्मण की एक दृष्टि से बता रहा हूं कि अब नवरात्र जैसे स्टार्ट होंगे, काम का जो शुरुआत है वो एक ऐसी बढ़िया वाली होने वाली है। और नवरात्र के बाद फिर दिवाली, दशहरा वगैरह ये सारी चीजें होंगी, और फिर लगातार काम जो है 4-5 महीने दबा के होने वाला है। एक चीज और, जैसे जैसे नवरात्रे आते हैं, फिर दशहरे आते हैं, तो क्या होता है, शहरों में राइडर कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपने गांव का रुख करने लगते हैं। पूरे साल के कमाए हुए पैसे वो ऐसे वक्त में अपने घर गांव में लेके जाते हैं, जो अपने जमीन वगैरह पे लगाते हैं। घर बनाना, किसी कुछ करना है, किसी क्या है क्या नहीं है। तो जो ये समय होता है, इसमें क्या होता है कि शहरों में राइडर कम हो जाते हैं और काम बढ़ जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप कहीं किसी गांव से आए हो, यहां पर अगर आप काम करते हो, तो जो दीपावली जैसा समय होता है, जैसे नवरात्रि है, जैसे कि ये समय है, इस समय पर काम जरूर किया करो। दिवाली वाले दिन भले आप अपने घर गांव जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो बहुत समय पैसे कमाने वाला होता है, और इस समय को बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। तो भाई देखो, बात करें अगर कमाई की, तो मैंने 600 रुपए लिए थे जो ग्रेटर नोएडा की ट्रिप करी थी, क्योंकि मैं अपने रेंज से 11 किलोमीटर बाहर निकल गया था। इको टैक्स से भी आगे 7 किलोमीटर आगे। तो मैंने उनको कन्वेंस किया किसी तरीके से, और उन्होंने मुझे 600 रुपए दिए थे। ऐप पर मैंने लगभग 350 रुपए का काम किया उबर पर, और एक ट्रिप मैंने की थी ओला की, और लास्ट ट्रिप मैंने सेक्टर 131 पे आके कंप्लीट किया। अगर टोटल मैं कमाई की बात करूं तो 500, 350 और 100 रुपए, 300, 400, 500, 400, 900, 1000 से ऊपर क्रॉस कर गया हमारा। 600 रुपए वो वाले, और 300 उबर की ऐप पर है, और 100 रुपए लगभग ओला पे। तो ये हमारी कमाई है। और अगर किलोमीटर की मैं बात करूं तो भाई मैंने 54 किलोमीटर की जो ट्रिप थी वो ग्रेटर नोएडा की पूरी करी थी। वहां से 54 किलोमीटर, 55 किलोमीटर लगभग मैं आया भी हूं, 45 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर मैं यहां से गया हुआ था चांदनी चौक। तो हमारी लगभग बाइक भी 125 किलोमीटर के आसपास चली है। तो हमारा इसमें लगभग 250 रुपए का पेट्रोल लगा है, बाकी हमारी कमाई है। ये जो ऑफलाइन वाली जो ट्रिप थी, इसी ने मुझे कमाई करवा के दी है। और बस भाई देखो, वीडियो आने वाली यहाँ तक की वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।